सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बैठी हूँ इस मकोए के पौधे के पास। ये काली वाली मकोए का पौधा है। मैं आपको कई बार पहले भी वीडियो बता चुकी हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं भाई बहन के। ये जो हम जब पशु को गाभिन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, सिंपल सी भाषा एआई करवाते हैं, उसको बदलवाते हैं। जो हमारी सिंपल सी देसी भाषा है, हम गाय भैंस को जब बदलवाते हैं, टीका रखवाते हैं, तो गाय भैंस गाभिन नहीं रुकती है। तो एक बार हमारी भैंस भी गाभिन नहीं रुक रही थी, तो इसके पत्ते हमने उसे खिलाए थे। हमको भी किसी ने बताया था, हमको जानकारी नहीं थी पहले। और जब से हम इन पत्तों को अपनी गाय भैंस को खिला रहे हैं, देखो हमारे पशुओं पर 100% रिजल्ट है। और के पशुओं की मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, अंदर गांठ भी हो सकती है, सूजन भी हो सकती है। मगर यदि कोई समस्या नहीं है और पशु में फिर भी वह गाभिन नहीं रुक रहा है, तो इसके पत्ते लेने हैं। कैसे खिलाने हैं, सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो इसमें ये देखो, ये मकोई ये मकोई भी दो प्रकार की होती है। ये है काली वाली मकोई, और ये हमारे घर पर जमी हुई है, घर में घोड़ी पर जमी हुई है। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं अखोड़ती हूँ। तो ये काली मकोई का पौधा है, इसके ही पत्ते चाहिए होते हैं काली वाली के हमको। तो जो भी मुझे को पता है, ये पौधा काली मकोई का इस तरह से बीज आ रहा है। इसके जितने पौधे जमेंगे यहाँ पर काली मकोई के पौधे जमेंगे। तो पशु किसी टाइम भी किसी भी समय, चाहे इसके पर बीज आए या ना आए, जब भी हम अपने पशु को गाभिन कराते हैं, टीका रखवाते हैं, तो एक मुट्ठी पत्ते इसके खिलाते हैं। और ये हमारे घेर में, तो मैं इसे कभी नहीं अखोड़ती हूँ। और ये मकोई बहुत अच्छी होती हैं, इनको पहले हम खा भी लेते हैं, अब भी खा लेते हैं। ये तो बहुत औषधि में काम आती हैं। तो इनको कैसे खिलाना है, सारी वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपके सारा समझ में आएगा। अब इसकी आप पहचान कर लेना, जहाँ भी पौधा हो, आपके खेत पर हो, कहीं भी हो, तो फिर जहाँ वो पौधा होगा तो उसके पत्ते आपको वहाँ मिल जाएँ कभी भी, क्योंकि बीज तो इस समय आता है, 12 मास इसमें बीज नहीं आता है। तो इसलिए इसकी पहचान कर लें। यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर है, यहाँ पर ये काली वाली मकोई है, तो वहाँ पर काली वाली मकोई के पौधे जमेंगे। तो हमारे घर तो ये बहुत सारे पौधे जमे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक। ये देखो यहाँ भी हैं और आगे भी जम रहा है। तो मैं इनको नहीं अखोड़ती हूँ, हर साल यहाँ पर जम जाते हैं। तो काली वाली मकोई का पौधा लेना है हमको। सारे भाई बहन सोचते होंगे कि आपको इतनी जानकारी कैसे पता है, जो घरेलू औषधियाँ हैं। हम जब भी कहीं बैठते हैं, हमारी चर्चा इधर पशुओं पर होती है। हम कोशिश करते हैं कि किसी को कोई ऐसी औषधि का पता हो जिससे कि वह औषधि हम तक पहुँचे। तो हमें कुछ हासिल करने की, कुछ समझने की हर समय इच्छा रहती है कि कोई ना कोई ऐसी औषधि पता चले जिससे पशुओं के रोग ठीक होते हैं। तो हमारी चर्चाएँ कहीं बैठते हैं तो ऐसी चर्चा हमारी चलती रहती है आम। और कोई भी, अधिकतर मेरी कोशिश होती है कि पशुओं के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखती रहूं। अधिकतर पशु समस्या रहती है, गाय भैंस गाभिन नहीं रुकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है पशुओं में। तो इसके लिए एक देसी सा फार्मूला, देखो हमारे पशुओं पर तो उसका 100% रिजल्ट है, और आपके पशुओं पर कितना होगा मैं नहीं कह सकती। हमको भी किसी ने बताया था, तब से हम अपने पशुओं को वही चीज़ खिला रहे हैं, और हमारे पशु एक बार में गाभिन रुक जाते हैं। दोनों भैंसें ये एक बार की टीका रखवाए, अपने झोटे से बदलवाएँ। इसका दूध, जिसकी माँ का रिकॉर्ड भी 22 लीटर दूध है, उसी झोटे से दोनों बदलवाई थी, और दोनों एक बार में गाभिन निकलवाई हैं। पिछले हम कहीं से खरीद कर लाए थे, पिछली बार भी एक बार में गाभिन रुक गई थी। उससे पहले हम इसको कहीं से खरीद कर लाए थे, तब इसमें दिक्कत थी, ये गाभिन नहीं रुक रही थी। तब हमको किसी ने बताया था कि इसको आप ये खिलाओ, यदि इसमें कोई समस्या नहीं है। अंदर गांठ है, इन्फेक्शन तो अलग बात है। यदि कोई भी अंदर पशु में समस्या नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी कोशिश रहती है जो चीज़ें मुझको पता हो वो सबको पता होनी चाहिए, पशु पालने वाले भाई बहनों को। क्योंकि पशु पालते हैं हम, तो बहुत समस्याएं पशु में अब आ रही हैं। पशु गाभिन ना रुकना, ये सब सारी समस्या पशु में आती रहती है। तो पशुओं को आप मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाया करो। जब पशुओं को मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाया करो, उससे पशुओं का दूध भी बढ़ता है, पशु स्वस्थ भी रहता है। पशु में कोई ऐसी समस्या नहीं बनती है जिससे वह गाभिन होने में परेशानी आए। कम से कम हर पशु को 1-2 किलो तो मिनरल मिक्सचर खिलाई दिया करो। बाजी पशुपालक तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं मिनरल मिक्सचर भी कुछ होता है, पशुओं को खिलाने के लिए एक पाउडर आता है। तो प्लीज़ पशुओं को खिलाया करो, उनको स्वस्थ रखा करो। मिनरल मिक्सचर से पशुओं से बहुत सारी समस्याएं दूर रहती हैं। तो हम तो खिलाते रहते हैं अपने पशुओं को। एक दिन वीडियो बनाऊंगी फिर से, वो आप देखते रहते हैं। मैं पशुओं को खिलाती रहती हूँ। गाय को मैंने 1 किलो सारा अब तक खिला चुकी हूँ। और ऐसा नहीं है पशु नहीं खाते हैं, उसको कभी कभी होता है, बहुत पशु नहीं खाते, उसमें हल्की सी खुशबू आती है। तो उसमें आप पहले थोड़ा थोड़ा वो को जिस भी दाना मिश्रण में, जो दाना मिश्रण आपका पशु खा रहा है, उससे बस वो खाने लगता है। तो इससे पशुओं की बहुत सारी समस्या, बच्चे दाने की बहुत सारी समस्याएं 100% समझ लिया। अब इसको आप खिलाते रहेंगे ना, गाभिन न ठहरने की समस्या ही नहीं आएगी। तो इन बातों पर हम पहले ध्यान नहीं देते हैं। जब पशु गाभिन होने के लिए हीट पर आता है,
तब पशु को हम दवाइयाँ लगवाते हैं। जब नहीं रुकता है तो बहुत सारी समस्या उस टाइम खड़ी हो जाती हैं। पशु में अंदर बच्चा में सूजन हो जाती है, पशु के अंदर बच्चा में गांठ हो जाती है, तो वो सारी समस्या फिर नहीं आएंगी। तो शुरू से आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, और मिनरल मिक्सचर के बाद जब पशु आप मिनरल मिक्सचर खिलाते रहेंगे अपने पशु को, उसके बाद अपने पशु को आप ये चीज़ खिला देंगे ना, तो आपके पशु का 99% रिजल्ट रहेगा। तो ये पशुपालक भाई बहनों, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो पशुओं के इलाज में 100 नहीं 99% काम करती हो, तो पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर किया करो। अब देखो, हमको किसने दवा इसके बारे में बताया था, तो हमने अपने पशुओं पर इसका प्रयोग किया, तभी आपको बताया है। वरना जब हमें पता ना चलता इस चीज़ का, तो हम आपको कैसे बता पाते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर दिया करो। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल पशुओं से जुड़ी जानकारी मिलती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को राधे राधे।